बिहार बीएड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें हमने आज 2021 में जितने भी जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? लोहा का कौन सा अयस्क है? तो अल्मीनियम नहीं होगा, क्योंकि अल्मीनियम बॉक्साइट जो है वो अल्मीनियम का अयस्क है। सिनेवार ये पारा का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। उसके बाद लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लौह अयस्क कहे जाते हैं। ये जो पिक्चर है ये है हेमाटाइट का। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना है, तो बताइए शुद्ध सोना क्या है? 14 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए पहले आप, खसरा, कोढ़, स्कर्वी, मधुमेह। जितना आपको पता होगा, मधुमेह तो नहीं होगा, क्योंकि मधुमेह इंसुलिन जो है इसको कंट्रोल करता है जब चीनी की जो हम मात्रा ज़्यादा लेते हैं। स्कर्वी ये विटामिन सी के कारण होता है। खसरा भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ये खून से संबंधित है। और विटामिन डी की वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन ए की वजह से रतौंधी हो जाती है, रात को कम ये दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। स्कर्वी नामक रोग विटामिन ए सी की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं। यानी कि गाड़ी के जो साइलेंसर होते हैं उससे जो हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है सीसा। मरकरी तो निकलेंगे नहीं, टिन तो निकलेंगे नहीं, उपयुक्त सभी होंगे नहीं। तो इसका होगा, या ये हो सकता है लेकिन निकलता है लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन है। बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक नहीं है, ठोस प्रदूषक नहीं है, उपर्युक्त सभी नहीं है। तो आंसर है द्रवीय प्रदूषक है। बेंजीन एक द्रवीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है या सर्च इंजन नहीं है? इसमें पूछा गया है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, विंग ये भी सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोम। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रा जी, यानी कि रामदेव मिश्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। आपातकाल के बीच में कौन सा संशोधन पारित किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 42। ये इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगा था 1975 से 77 के बीच में ये पारित किया गया था। और जब बीजेपी की सरकार बनी तो 77 में बहुत सारे जो संशोधन 42 में किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरी जो स्टेट होगी वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब शुरू हुई? तो वैसे तो ये फैक्चुअल है, फिर भी इसे ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1901 में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को ये बनाया गया। इससे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। शिक्षा मंत्रालय से बदल करके 1985 में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। और 2021 में फिर से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया, ठीक है। 2021 में फिर से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। वैशाली गए थे, मिला था क्या? दरभंगा में भी नहीं है, गया में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर सासाराम। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1955 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो सबसे पहले जो CDS पोस्ट बनाया गया था, उसमें सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया था CDS का प्रमुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। ठीक है। कांगो तो हमारे देश में नहीं है, बंगाल की खाड़ी कैसे हो सकता है, समुद्र है, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो यही आंसर होगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका सही आंसर। आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। ठीक है। हॉर्स पावर बराबर है, हॉर्स पावर किसके बराबर है? इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये गलत है, 746 होगा। ठीक है। इसका सही आंसर B नंबर हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में NV रमन्ना जी को नियुक्त किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार जीता? ई पंचायत पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विश्व बैंक नोट कहाँ स्थापित है? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? बैंक नोट प्रेस ये देवास में स्थापित है, जो कि कहाँ पे है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। उस समय भी इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था इसके अंतर्गत आता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है या किस नदी पर स्थित है? तो कमला नदी पंजाब में नहीं है, हमें बस इतना पता है ये पंजाब में है, तो भागीरथी नदी होगा इसका सही आंसर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो PHP लास्ट में P है, तो इसमें तो U है, इसमें भी U है, तो सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा अनामिका भट्ट। भारतीय संविधान है, तो भारत का संविधान ना अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, कठोरता और लचीलापन का सामुच्चय है। ये ना ही तो ब्रिटेन की तरह बहुत ही लचीला है, ना ही अमेरिका की तरह बहुत ही कठोर है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर फुटबॉल। पोलो नहीं होगा, क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, चावल का, पान का, दाल का, इनमें से कोई नहीं। पान का कोई मतलब ही नहीं, इसका सही आंसर चावल का। कह रहा है कि भैंस की सबसे उन्नत नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा, जो कि बहुत ही दूध देती है। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान, जिसने पहली बार भारत को हरा करके ये जीता। अगला क्वेश्चन है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, यूनिसेफ को मिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी। बिहार के साहित्यकार है रामधारी सिंह दिनकर तो है ही, गोपाल सिंह नेपाली ये बेतिया के थे, तो ये भी बिहार के ही हुए। पंडित राम अवतार शर्मा ये भी बिहार के थे, तो उपयुक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। लेटर, ईमेल और टेलीफोन किसके उदाहरण हैं? तो ये क्या है आपको पता होगा, टेलीफोन, ईमेल और लेटर ये चैनल हैं। फीडबैक तो होगा नहीं, इनकोडिंग कुछ पता नहीं, मैसेज ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा चैनल। ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।